हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुआ जानी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल वेल। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, और मेरा आज का टॉपिक है माइंडसेट। कुछ लोगों की मैं जैसे कि अक्सर बताती रहती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है, मैंने आपको कहा खुद को पहचानो, खुद को चेंज करो, खुद को बदलने की कोशिश करो, अपनी हैबिट्स चेंज करो, ये करो वो करो। काफ़ी कुछ होता है, इंसान अपने आप को कोशिश करता है चेंज करने की, बट वो होता नहीं है क्योंकि उसका माइंडसेट नहीं होता। अब एकदम से हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें अच्छी होती हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें पता भी है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। बट उनकी नेचर ऐसी बन चुकी है, या हम ये बोलें कि वो एक काम को रेगुलर करते करते उनकी वो हैबिट ऐसे बन चुकी है कि वो उसे चेंज नहीं कर पाते हैं। और आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप एक नई हैबिट्स ला सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे आप अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं। और इस पे फटाफट देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। है कि हमारा ये जो लेफ़्ट वाला माइंड होता है वो राइट वाले हैंड से कनेक्टेड होता है, या राइट वाली हर एक चीज़ से कनेक्टेड होता है। और इसी तरीके से जो राइट वाला होता है वो लेफ़्ट वाले से कनेक्टेड होता है। इसी तरीके से हम जब सांस भी लेते हैं तो वो भी हमें बोला जाता है कि अगर हम राइट से ले रहे हैं तो वो लेफ़्ट में जाएगी, अगर लेफ़्ट से ले रहे हो तो वो राइट में जाएगी। तो ये सब कनेक्टेड है, ये चीज़ें सारी। तो आप समझ सकते हैं। तो अगर आप राइट ही हैं तो मीन्स हर एक काम राइट से करना की कोशिश करते हैं। ब्रश राइट से करना है, खाना राइट से पकाना है, या जेंट्स है तो लिखना राइट से है, तो मीन्स कपड़े उठाने हैं तो राइट हैंड से उठाने हैं। इसका हम काम ही नहीं लेते, नहाते वक्त भी साबुन इसी से लगती है, इससे नहीं लगती। तो फिर अपने आप को पहले तो ये कोशिश करें कि जो हम हैंड यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो लेफ़्ट वाले हैं वो अपना राइट, और जो राइट वाले हैं वो अपना लेफ़्ट, जो यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू करें। आप देखेंगे कि अपनी थिंकिंग में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सोचने पर ऐसी ऐसी चीज़ें मजबूर हो जाओगे कि आप भी सोचोगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मीन्स पहले ये चीज़ें मेरे माइंड में थी बट मैं इनको इग्नोर कर रहा था, बट वो छोटी छोटी चीज़ें आप कैच करने लगेंगे, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे। आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप खुद हैरान होने लगेंगे कि कुछ तो लाइफ में हो रहा है, एंड इट्स रियली वर्क्स। आप देखेंगे कि ये इतना शानदार काम करता है। मैंने बहुत बार देखा है, कई बार जब हम लोग एक ही सिचुएशन में रहते हैं, एक हफ्ता हम लोग डिप्रेशन में हम लोग चेंज करने की खुद को कोशिश ही नहीं कर रहे। जब किसी के साथ झगड़ा हो गया है, जब मूड ऐसे है, ऑफ हुआ पड़ा है सारे, घर में कोई खुशी है तो एकदम से खुशी का माहौल है, अगर उदासी है तो एकदम से उदासी का माहौल है। हम उन सब चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं। कई बार उन सब चीज़ों से निकलने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत आपको हेल्पफुल होती हैं। तो इसलिए मेरा पहला तो यही है कि अपने जो हाथ आप काम नहीं कर रहे हैं आप उसको यूज़ करना शुरू करिए। और मीन्स हर एक चीज़ में कोशिश कीजिए, उठते बैठते कपड़े उठाने कोशिश करो, इससे पैसे निकालने, इससे वैसे। ये सब अच्छा नहीं होता, बोलते हैं कुछ लोग कि राइट हैंड से करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बट अगर हमें अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज़ के अपने माइंड को कमांड देना शुरू करें। अपने माइंड को कमांड देना, लाइक के मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैं खुद को ये सोच लूँ कि मैंने फ़ोन पे ना अभी फेसबुक नहीं देखना है, मैं बुक पढ़ लूँगी, या मैं किसी से बात कर लूँगी, या मैं ये कर लूँगी, या मैं घर का काम कर लूँगी। कि 10 मिनट या आधे घंटे के लिए अब या तो मैंने फ़ोन टच नहीं करना है, अगर मैंने फ़ोन टच कर लिया तो मैं बिल्कुल भी फेसबुक नहीं खोलूँगी। क्योंकि ये चीज़ें हम अपने माइंड को जब कमांड देने लगते हैं ना, तो हमारे माइंड की समझ में ना एक बात आ जाती है कि भाई मुझे इसकी माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसकी नहीं मानूंगी तो ये खुद के साथ स्ट्रिक्ट होने वाली है। तभी तो बोलते हैं कि एक टाइम पे थोड़ा खाना कम खाना चाहिए, या उपवास रख लेना चाहिए। ये खुद को कमांड देना शुरू करते हैं हम। और जब हमारा मन जो होता है, कहते हैं ना, वो चंचल होता है, वो भटकता रहता है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। हम बाकी कामों के चक्कर में अपने ज़रूरी काम भूल जाते हैं। वो लिख भी लें, नोट डाउन भी कर लें, आज ये काम करना है, ये काम करना है, बाकी कामों के चक्कर में फिर भी हम उस काम के लिए लेट हो जाते हैं। अगर आप ऐसा सच्ची में कर रहे हैं तो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें। और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने माइंड के ऊपर काबू करना पड़ेगा, और आपको उसे कमांड देनी पड़ेगी। और ये कमांड ऐसे ही स्टार्ट होगी। अगर आप उसे 10-15 मिनट के लिए शांत रखेंगे, अगर उसे बोलेंगे कि हाँ अब मुझे ये काम नहीं करना है, या मैं बेड पे लेटी हूँ तो मुझे थोड़े टाइम के लिए
अब अवॉइड करना है हर एक चीज़ को, किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं करनी, कोई फ़ोन नहीं उठाना, कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे खुद के एनालाइज करना है। जब मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, तो मैं किसी के साथ बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अक्सर आदत होती है काम पे जाना है तो फ़ोन लगा के रखना है, जब गाने सुनते जाना है कि नहीं आज मैं गाने नहीं सुनूंगा। जब हम माइंड को ऐसी छोटी छोटी कमांड देने लगते हैं तो माइंड के दिमाग में भी ये चीज़ आ जाती है कि हाँ भाई अब इसको मनाना मुश्किल होगा, मुझे इसकी माननी पड़ेगी। तो ये सेकंड वाला था। एंड द थर्ड वन इज़ वास्तुशास्त्र टिप। वास्तुशास्त्र टिप वो स्पेशली सबके लिए है, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ये टिप ऐसे है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में वही सब कुछ हो जा रहा है, वही लाइफ जी रहे हो और आप बोर हो चुके हो उस लाइफ से, कि रोज़ वैसे उठना, नहा लो, खाना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इधर की बातें उधर की बातें, वहाँ चले गए यहाँ आ गए, रात को फिर सो जाओ, फिर वही रूटीन, सेम रूटीन चल रही है आपकी लाइफ में, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है और आप बोर हो चुके हो इस लाइफ से, तो आप अपने रूम की छोटी छोटी चीज़ें चेंज करना शुरू कर दीजिए। छोटी छोटी चेंज, जैसे कि सोने की डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कीजिए, और अगर कुर्सी सोफ़े लगे हुए हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर बेड के ऊपर कुछ सामान रखा है तो उनकी डायरेक्शन भी चेंज कर दीजिए। ये बहुत काम करती है एंड सीरियसली, और कि एक तरीके से ये आपका पूरा माइंड वॉश करके माइंड को किसी और दिशा में ले जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी और हैपनिंग चल रही है तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे कहने पे जाके, ठीक है ना। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट चाहते हैं या कुछ ऐसा है जो कि आप कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से कि हाँ मेरी लाइफ चेंज हो चेंज हो चेंज हो, और वो नहीं हो पा रही है, तो ये सारी चीज़ें ना हमारे आसपास का ऑरा, जिसे हम वास्तुशास्त्र में बोलते हैं, कि वो सारी चीज़ें ना हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। वो जैसी चीज़ें होती हैं हम रोज़ उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, उन्हीं के जैसी लाइफ चल रही है। अगर वो चीज़ें इधर उधर होंगी, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होगा ना, तो आपको खुद को फीलिंग आएगी कि हाँ अब ये चेंज है, तो आपके माइंड को भी चेंज मिलता है कुछ। और जब माइंड को चेंज मिलता है तो वो नई नई चीज़ें सोचने लगता है, वो नया नया पैटर्न ढूंढने लगता है, वो फिर पुरानी चीज़ों को छोड़ देता है। ऐसे ही है, अगर आप भी अपनी लाइफ की दिक्कतों को, लाइफ के दुख दर्द को, किसी भी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके बहुत हेल्प करेगा। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी है, जो कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस देख पाएँ। और नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आपके बहुत सारे प्यार और कमेंट्स के लिए लव यू। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।